नमस्ते दोस्तों। पहली बात, सिर्फ इसलिए कि आपका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आप किसी से कम नहीं हो जाते। हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होते। हो सकता है कि आप अपनी बेस्ट कोशिशों के बाद भी पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना पा पाए, पर ऐसे में एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है, वो ये कि आप इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करें कि आखिर आप क्यों सक्सीड नहीं हुए। क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या आपके मेमोरी को परखना होता है। तो आमतौर पे फेलियर का जो ऑब्वियस रीज़न हमारे दिमाग में आता है कि यार हमने अच्छे से ना पढ़ाई नहीं की, पता है बहुत मस्ती की, हम वहाँ पे तो बत्रा में घूमते रहे, कटरा में घूमते रहे, इस प्रकार की हमारे दिमाग में चीज़ें बहुत आती हैं। पर मैं बताऊँ, ये रीज़न ना आम तौर पे गलत होता है। 2 साल की जो तैयारी मैंने की थी उसमें मुझे तो कम से कम एक भी ऐसा बंदा बंदी नहीं मिला जो अपनी तैयारी से खुश रहा हो, और जो मिले वो सफल नहीं हुए। डूनिंग क्रूगर इफेक्ट पता है? जो लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं वो अपने आप को यूजुअली कॉम्पिटेंट समझते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में, जिन्हें कुछ पता नहीं होता ना, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें ये नहीं पता, उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब पता है। कंपटीशन में बार बार प्रयास करने पर भी सफल न होने के पीछे आमतौर पे डूनिंग क्रूगर इफेक्ट ही एक कारण होता है। असफलता का जो कारण होता है ना, वो आमतौर पे डीप होता है और आमतौर पे वो नहीं होता जो आपको लगता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन प्री में नहीं हो रहा। अगर आपका सिलेक्शन प्री में नहीं हो रहा तो बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी बेसिक्स पर कमांड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे लॉ में हो गया बेयर एक्ट, जनरल स्टडीज़ हो गया आपका आईएएस के अंदर, मतलब ये चीज़ें आपको याद ही नहीं है। ऐसा तब होता है जब आमतौर पे या तो आप उन्हें याद करने की कोशिश ही नहीं करते, मतलब आपने कोचिंग कर ली और बार बार आप कॉपी को पढ़ते जाते हैं, बट आंख बंद करके बिना कॉपी या किताब देखे रिवीजन करने की आप कोशिश नहीं करते। दूसरा, आप उन चीज़ों को जो आमतौर पे पूछी जाती हैं उन्हें तैयार किए बिना उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो अनयूजुअल हैं, जो कभी कभार पूछी जाती है। देखिए, बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करने के बाद ही आप उसके हायर अप पे पहुंच सकते हो। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि मेन सब्जेक्ट्स के अलावा उन विषयों पे जो साधारणतः पूछे जाते हैं, जैसे जीएस, करंट अफेयर, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, इन पर हम लोग ध्यान नहीं देते। डूनिंग क्रूगर इफेक्ट, अगर हमें ये विषय नहीं भी आते होंगे ना, तो हमारा दिमाग हमें ये बताएगा कि हमें ये विषय आते हैं। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट वाली कैटेगरी में नहीं आते तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लर्निंग एक लर्न स्किल होती है, सीखना भी सीखना पड़ता है। अतः भरोसा अपने आप पे नहीं करना, अपने इंस्टिंक्ट्स पे नहीं करना, किस पे करना है? टेस्टिंग पे करना है। मेरा वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का देखिए। टेस्टिंग मेमोरी का भी एक ऑसम टूल होता है। ये सिर्फ इस चीज़ को जांचने का एक टूल नहीं होता कि आपको कितना पता है, बल्कि आपकी याददाश्त को बढ़ाने का भी एक ऑसम टूल होता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर ध्यान रखेंगे। और अगर आप मेंस में सफल नहीं हो पा रहे, अगर आप प्री अच्छे से निकाल रहे हैं और मेंस में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो कारण आपकी लैंग्वेज स्किल्स हो सकती है। मेरे हिसाब से इसके अबाउट 80% संभावना है। कोचिंग्स में सब्जेक्ट तो सिखाया जाता है, पर भाषा प्रिज्यूम की जाती है। वैसे भी अगर मेरी मानो और सच पूछो तो आंसर राइटिंग स्किल्स कुछ होती ही नहीं है। वो बेसिकली कॉमन सेंस होता है। लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, ज़रूर होती हैं। और अगर आपकी लेखन शैली, भाषा खराब है, तो बहुत बड़ा चांस है कि आपको पता नहीं होगा ये बात कि आपकी लेखन शैली खराब है और आप असफल होते रहेंगे। भाषा पर, लैंग्वेज पर काम करना बुद्धिमानी इसलिए भी है कि मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी निकला तो भाषा हर जगह आपके काम आएगी। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें अच्छी लैंग्वेज एक डिसएडवांटेज हो। इवन स्पोर्ट्स में भी ऐसा नहीं होता। अगर अच्छी भाषा है तो आप अपना कैरियर खत्म करने के बाद भी कमेंटर बन सकते हैं, कमेंट्री कर सकते हैं। एक कारण और होता है मेंस में असफलता का, वो ये कि लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी पर रिलाय ना करते हुए सभी चीज़ों का उत्तर दिमाग में तैयार करने की जगह वो वही अपनी मास प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट होता है, पर मेंस में रिटेंशन। किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि बेसिकली क्या आप उस विषय पर 5 मिनट तक लगातार, 5 से लेकर 10 मिनट तक लगातार बोल सकते हैं। अगर हाँ, तो यार गुड टू गो। एक और रीज़न होता है, मेंस में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उन पर फोकस ना करना। जैसे एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स हो सकता है आपकी परखी जा रही हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपसे मेन से पूछे जाते हैं। मेरी बात याद रखिए दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप फेल तो तभी होंगे जब आप हार मान जाएंगे, पर आप सफल तभी होंगे जब आप अपने आप को बदलेंगे। यू विल फेल ओनली व्हेन यू क्विट, बट यू वोंट सक्सीड अनलेस यू चेंज। तो बेस्ट विशेस,
मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप को बदलेंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। फोड़ दो।